हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। आइए हम अटॉर्नी जनरल यानी देश के सबसे बड़े वकील के बारे में पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो को भारत सरकार का महान्यायवादी नियुक्त करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि या कानूनी अधिकारी होता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। यानी इसका कोई कार्यकाल 4 साल, 5 साल, 65 साल की आयु, 66 साल की आयु ऐसे नहीं होता है। अपितु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका प्रमुख कार्य भारत सरकार को विधि या कानूनी सलाह प्रदान करना होता है। अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु वह भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकारी है। यानी भारत सरकार के विरुद्ध जो मामले आते हैं उनकी यह पैरवी करता है। अगर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या हाई कोर्ट में हो या अन्य न्यायालय में हो, ये देश के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार के विरुद्ध आने वाले मामलों की पैरवी करता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार यह संसद का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इसे संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा की बैठकों में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु वह सदन में मताधिकार नहीं रखता है। कहने का मतलब इसे दोनों संसद के दोनों सदनों में बैठने का अधिकार है, बोलने का, सुझाव देने का, सलाह देने का अधिकार है, पर इसे वोट मत देने का अधिकार नहीं होता है। अब बात आती है सीमाएं, यानी महान्यायवादी का जो पद है इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जो निर्धारित की गई है। वो सीमाएं देखते हैं कौन कौन सी है। सीमाओं से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाते रहे, तो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये सत्य असत्य कथन के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा असत्य है, या महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस पद की कुछ सीमाएं हैं, वो देखते हैं कौन कौन सी। इसकी सीमाओं की अगर अपन बात करें तो यह अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता। कहने का मतलब ये सबसे बड़ा वकील होता है, कानूनी अधिकारी होता है, देश का प्रथम कानूनी अधिकारी है, पर यह जरूरी नहीं कि इसने जो बात कही है या सुझाव दिया है उस पर अमल किया ही जाए, उसे माना ही जाए। तो ये अपनी राय को भारत सरकार के ऊपर थोप नहीं सकता। ये इसकी पद की पहली सीमा है। अगली सीमा की अगर अपन बात करें तो वो ये है कि ये भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में अपराधियों का बचाव नहीं कर सकता। यानी कोई आतंकवादी है या फिर कोई बड़ा अपराधी है तो उसका जो है सरकार की अनुमति के बिना बचाव नहीं करेगा। अगली जो सीमा है वो ये है कि यह वह सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी में एक निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं कर सकता है। यानी एक महान्यायवादी है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर भारत सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा। नोट, महान्यायवादी को किसी निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी वो पर्सनल किसी का केस अगर लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। यानी सरकार के विरुद्ध कोई मामले आते हैं तो वो न्यायालयों में जाके लड़ता है, लेकिन पर्सनल अगर किसी का मामला है तो उसकी भी पैरवी वो कर सकता है। इससे अपन उसको रोक नहीं सकते या सरकार उसको रोक नहीं सकती। यानी न्यायवादी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता। यह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, इसीलिए क्या है, इसे निश्चित वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता। अपितु इसके जो भुगतान है या इसका पारिश्रमिक है वो राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देश के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ 28 जनवरी 1950 से लेकर के 1 मार्च 1963 सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा महान्यायवादियों में, जिन्हें राष्ट्रपति देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नियुक्त किया गया था। देश के वर्तमान महान्यायवादी के वेणुगोपाल यानी कोट्टयन कंटकोट वेणुगोपाल को 30 जून 2017 से अभी तक वर्तमान तक ये अपने पद पर बने हुए हैं, जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा नियुक्त किया गया था। न्यायवादी उन सभी विशेष अधिकारों तथा प्रतिरक्षाओं को प्राप्त करता है जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध होती है। यानी एक सांसद को जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं न्यायवादी को मिलती है, सिवाय वेतन को छोड़ करके। वेतन जो है इसका राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी वो पारिश्रमिक या मेहनताना जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायवादी का डिसाइड किया जाता है। अगर अपन न्यायवादी की मदद की बात करें तो अटॉर्नी जनरल यानी कि न्यायवादी की मदद के लिए सोलिसिटर जनरल होता है, तथा सोलिसिटर जनरल के नीचे भी 4 एडिशनल सोलिसिटर जनरल होते हैं जो सोलिसिटर जनरल की मदद करते हैं। तो ये 6 लोगों की बेंच अगर आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, जो देश में कानूनी मामलों की में सुझाव देने के लिए या सलाह देने के लिए होती है।
तो अटॉर्नी जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल और फिर सॉलिसिटर जनरल के नीचे 4 एडिशनल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। इस तरीके से ये देश में कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है। तो कैसी लगी आज की क्लास? मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए।